हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 टिप्स फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स जो बिगनर लेवल पर है और ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू ये निकल कर आती है इनके अंडरलाइंग एसेट से, जैसे कि शेयर्स, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्सेस, कमोडिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेरिवेटिव ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज जो अंडरलाइंग असेट के प्राइस चेंज के ऊपर दाव लगाते हैं। तो जैसे ही अंडरलाइंग असेट की एक जगह पर प्राइस चेंज होती है, उसी तरह से डेरिवेटिव की भी प्राइस चेंज होती है, यानी ये रिएक्शन देता है। समझ लो, अगर किसी शेयर का भाव ये बढ़ जाता है तो इसके रिएक्शन में उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का भी भाव बढ़ेगा और ऑप्शन चेन भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों सभी स्टॉक्स ये अवेलेबल नहीं होते फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम ये ज्यादा होते हैं, वही स्टॉक्स केवल एफएनओ में अवेलेबल होते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सरल भाषा में समझ में आ गए होंगे। एटलीस्ट इनका बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग आइडियाज मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो आज मैं टॉप 10 टिप्स शेयर करने वाला हूँ बिगनर लेवल के एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, जो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप है अवॉइड ऑप्शन सेलिंग। अर्ली डेज में बिगनर्स ने ऑप्शन सेलिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका समय कठिन जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ये अनलिमिटेड होती है एंड प्रॉफिट करने के चांसेस ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपके पास इतना अनुभव नहीं है तो आपको अपना कैपिटल ये जीरो होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो ऑप्शन सेलिंग से आप दूर रहिए। शुरुआती दिनों में मार्केट को समझिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी को जानिए और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई कर सकते हो। लेकिन शुरुआती दिनों में आप बाइंग कीजिए। बाइंग में देखिए कि मार्केट कैसा घूमता है, टाइम वैल्यू कैसी डीके होती है, सब कुछ आप देख लीजिए ऑप्शंस में कैसे काम किया जाता है और उसके बाद में आप धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है यहाँ पर ट्रेड इन सिंगल लॉट। तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। जो भी मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी है, चाहे फ्यूचर्स में हो या फिर ऑप्शंस में, आपको उसी के साथ स्टिक करना है। क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आप उतनी जो वॉलेटिलिटी है वो झेल नहीं पाओगे और डर के मारे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे। तो बेस्ट आइडिया है यहाँ पर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कीजिए और अपने रिस्क ये डिफाइंड रखिए। और यहाँ पर आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई अगर आपको बोलता है मैं 10 लॉट करता हूँ, 20 लॉट या फिर 100 लॉट ट्रेड करता हूँ, तो वो आपको नहीं देखना है। पहले आपको लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद में आगे चलकर आपको अपनी रिस्क ये बढ़ानी है कैपिटल के साथ। अगली टिप है यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है ये लेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये दोनों साइड वर्क करते हैं। जब भी आप कोई फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। अगर समझ लो आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स लेने हैं तो वहाँ पर आपको केवल 20% का मार्जिन ये पे करना पड़ता है अगर आप फ्यूचर्स में उसे खरीदते हो। जी हाँ, 1 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए आपको केवल 20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो 5x के हिसाब से होगा, यानी 20,000 का 5x के हिसाब से। एंड अगर लॉस भी होगा तो भी आपको 20,000 के 5x के हिसाब से होगा। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए ही अपने रिस्क को डिफाइन करना है और उसके मुताबिक ही आपको ट्रेड करना है। तो फ्यूचर्स ये लेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर एंट्री लेनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन बाइंग मीन्स लिमिटेड रिस्क। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑप्शन सेलिंग से आपको दूर रहना है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको आपके रिवॉर्ड्स ये भी अनलिमिटेड होंगे और रिस्क ये सिर्फ लिमिटेड रहेगी, जो कि आप प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। तो ये ऑप्शन बाइंग में होता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और उसके बाद में आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है ये अनलिमिटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है ये काफ़ी ज़्यादा कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका पैसा ये काफ़ी कम इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ये अनलिमिटेड होते हैं। सो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है बिगनर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए। ऑप्शंस में वैल्यूज़ ये कैसी डिसाइड होती है और यहाँ पर टाइम वैल्यू कैसी डीके होती है, ये सभी आपको ऑप्शन बाइंग में सीखने मिलेगा। ये बहुत ही रिस्की काम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के होने के चांसेस ये भी अनलिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ये ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पर आप कॉल्स बाय कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये नीचे की तरफ जाने वाला है तो यहाँ पर आप पुट्स भी बाय करके रख सकते हो। तो यहाँ पर कॉल्स एंड पुट्स का मैकेनिज्म आपको पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद में आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। लेकिन ये एक लेस रिस्की प्रोडक्ट आप बोल सकते हो इसे, क्योंकि यहाँ पर पैसा काफ़ी कम इन्वॉल्व होता है।
अगली टिप है यहाँ पर ऑलवेज ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ये एक डिसिप्लिन ला देता है आपकी ट्रेडिंग में। तो कभी भी आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका कैपिटल बचाता है और यहाँ पर टारगेट जो है ये आपके प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेता है। सो दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली पहले तो मार्जिन्स पर ट्रेड कर रहे हो और ऊपर से जब भी आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं तो वो 5x एंड 4x के हिसाब से होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको इतने बड़े लॉसेस से अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल स्टॉप लॉस है। और अगर आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टारगेट्स भी सेट करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और यहाँ पर चंद मिनटों में कुछ भी हो सकता है। तो अपना कैपिटल ये बचा कर रखने के लिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट ये लगा कर रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ब्रोकरेज ये इक्विटी ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर ध्यान रखना है। परसेंटेज वाइज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ब्रोकरेज ये काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ये ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रोकरेज, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेक्यूरिटी चार्जेस, एसटीटी और ऐसे बहुत सारे चार्जेस पे करते हो। और अगर आप ऐसे ही फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते जा रहे हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये बाहर निकालने के लिए। तो जब भी आप ट्रेड करते हो आपको एक रेशियो सेट करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो ऑन एन एवरेज 2:1 या फिर 3:1 के हिसाब से रखना चाहिए। तभी आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये बाहर निकल जाएगा और आपके जो प्रॉफिट नंबर्स होंगे उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस ये काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। नेक्स्ट, आप ऑलवेज अंडरलाइंग असेट्स के चार्ट्स को देखो। अगर आप किसी कंपनी के फ्यूचर्स या ऑप्शंस को बाय करते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के इक्विटी शेयर्स के चार्ट्स को आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको एंट्री एंड एग्जिट लेनी चाहिए, और ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चार्ट्स को देखकर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस है उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं, जो एनएससी एंड बीएससी पर होता है। एंड जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्राइस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस है, जो आप तब भी प्रेडिक्ट कर सकते हो जब भी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्पॉट प्राइसेस को देखते हो। तो स्पॉट प्राइसेस को नज़र में रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर एवरेजिंग को आपको अवॉइड करना है। मान लो अगर आप किसी ट्रेड में गलत चले जाते हो, आपका जो दाव है ये गलत पड़ जाता है, आपने जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाय किए हैं उसका भाव ये किसी भी वजह से नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर आपको एवरेजिंग आउट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नीचे नीचे की तरफ एवरेज करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका जो रिस्क प्रोफाइल है ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है ये लॉन्ग टर्म में चलती रहे, और यहाँ पर आपको एवरेजिंग आउट ये अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुरुआती दिनों में हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पर ऑप्शन जो है ये डिस्काउंट पर चल रहा है या फिर प्रीमियम्स पर चल रहा है और आगे चलकर इसकी टाइम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एवरेजिंग आउट वाला चक्कर ही नहीं रखना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के ऊपर काम करना है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर से आपको ट्रेड में से निकल जाना है। जितना ज़्यादा आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रूल बेस्ड रखोगे और उसके मुताबिक आप चलोगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एवरेजिंग आपको अवॉइड करनी है इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन शुरुआती दिनों में। नेक्स्ट टिप है यहाँ पर आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। किसी भी परिस्थिति में आपको ओवर ट्रेडिंग ये नहीं करनी है। अगर किसी दिन पर आपके ट्रेड्स ये नहीं चल रहे तो आपको 3 से ज़्यादा ट्रेड्स ये नहीं लेने चाहिए। अगर समझ लो आज के दिन आपके ट्रेड्स ये नहीं चल रहे, आज के दिन मेरा एक भी ट्रेड नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, कल मैं फिर आऊँगा होमवर्क करके और आज जो गलतियाँ मैंने करी है वो वापस नहीं दोहराऊंगा। ये आपको अपने मन में ठान लेना है। ओवर ट्रेडिंग करने से आप केवल अपने ब्रोकर की जेबें भरोगे और इससे केवल आपका ब्रोकर अमीर होगा और आप नहीं। तो आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट ये सुप्रीम है, तो यहाँ पर आपको मार्केट ये अच्छे मौके भी देगा और उसी तरह आपको यहाँ पर ये लॉसेस भी देगा। तो आपको ये कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और कम से कम ट्रेड्स में ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखना है। इंडेक्स कहाँ जा रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली क्या होता है, इंडेक्स जो दिशा में जाता है उसी दिशा में आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी जाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स पर ध्यान देना है। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स आगे क्या कर रहे हैं। अगर SGX निफ्टी है तो वो किस दिशा में जा रहा है, वहाँ पर बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली आपके जो स्टॉक्स या ऑप्शंस होंगे वो भी उसी दिशा में जाएंगे। अगर इंडेक्स ये क्रैश हो जाता है तो यहाँ पर आपका स्टॉक भी इवेंचुअली क्रैश हो जाएगा। अगर इंडेक्स ये तेज़ी से बुलिश रहता है और ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपके स्टॉक में भी आपको अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है और स्टॉक का प्राइस ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स के ऊपर ध्यान देना है, इंडेक्स कैसा काम कर रहा है उसी तरह से आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। नेक्स्ट टिप है यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ पर कमोडिटीज़ के अंदर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। चाहे आप एक हेजर हो, स्पेक्यूलेटर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट में जैसे ट्रेडिंग करते हो इनटू द इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स, वैसे ही आप कमोडिटीज़ के अंदर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और वहाँ पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग भी होती है। सो दोस्तों, अक्सर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, साइजेबल वॉल्यूम्स होते हैं और उनके जो चार्ट्स होते हैं मोस्टली काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और पैसे कमाने के मौके भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर आपको कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये काफ़ी बढ़िया अल्टरनेटिव है ट्रेडर्स के लिए रेगुलर प्रॉफिट्स कमाने के लिए। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, अगर आपको बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टमेंट करनी है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है एट लो प्राइसेस, तो आप एंजल वन का डीमैट अकाउंट ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग ये फ्री है, ऑल इन वन डीमैट अकाउंट है जहाँ पर आप बेस्ट फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, जैसे कि 1 ईयर फ्री एएमसी है, स्मॉल केसेस है, स्मार्ट एपीआई, फ्लैट 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज है एंड पर्सनलाइज एडवाइजरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए एंजल वन में आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कर सकते हो। ये इंडिया का पहला ऐसा फुल सर्विस ब्रोकर है जो कि एक फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी है। सो दोस्तों, अगर आप इन सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो आज ही। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ नया सीखना मिला हो तो इसमें नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मैं यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ।